नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश की मुख्य हेडलाइंस। मानसून सत्र के पहले दिन अग्निपथ को लेकर विधानसभा में हंगामा, आरजेडी और लेफ्ट का प्रदर्शन। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को मिली जान से मारने की धमकी, विधानसभा को घुसकर दिया बयान। महाराष्ट्र संकट पर बोले तेजस्वी, जहां सरकार नहीं होती बीजेपी यही खेल करती। और शिक्षा मंत्री ने भी माना कि बिहार में सेशन लेट चल रहा है, इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी के विधायक और लेफ्ट के सदस्य ने सदन पोर्टिको और परिसर में हंगामा किया। अग्निपथ योजना को लेकर आरजेडी ने बड़ी मांग रख दी। आरजेडी ने कहा है कि विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा। इतना ही नहीं, लेफ्ट के विधायक ने भी आरजेडी की इस मांग का समर्थन किया है। लेफ्ट विधायक भी विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किए। विधायकों का कहना है कि हर हाल में छात्र और नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। ये प्रस्ताव हो और हर दल के लोगों से आग्रह हम लोग करेंगे कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके और केंद्र सरकार को भेजा जाए कि वो इस योजना को वापस करे। इसका हम लोग प्रस्ताव रखने का काम करेंगे सदन में। चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, उन मुद्दों को हम लोग सदन में रखने का काम करें। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। हरिभूषण ठाकुर बचौल और बीजेपी के हिंदुत्ववादी हेडलाइनर विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। विधानसभा के मानसून सत्र की बैठक में शामिल होने पहुंचे बीजेपी विधायक ने इस बात का खुलासा किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि उन्हें बीती रात फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिली। उन्होंने बताया कि फ़ोन करने वाले ने उनकी मां को भी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। आज भी मैंने सचिवालय थाना में FIR करके और हम लोग के संरक्षण विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको जाने दे रहा हूँ। वो 10:38 में पहली बार कॉल किया और विगत रात मैं घर से आ रहा था, मुजफ्फरपुर में उस समय में था, और दर्जनों बार फोन किया है। लगभग 12 बार उसने फोन किया है, 13 बार। तो मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो जाए, इसकी पूरी जांच हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी। मैं सरकार से भी मांग करता हूं जो इसका हो। कौन से लोग हैं? ये निश्चित रूप से, चूंकि मैं सत्य बोलता हूं और बिहार और देश में जिस तरह गजवा हिंद और जिहादी मानसिकता के लोगों के विरुद्ध में आवाज उठाता हूं, जो देश ही नहीं विश्व के खतरा बन चुके हैं, इसलिए मुझे बार बार धमकी दी जा रही है। ट्रू कॉलर पे क्या बताया था? क्या नंबर था? नंबर है 62 96 96 91 26। क्या ये किनका नाम शो कर रहा है? अब वो देखिएगा आप लोग। वो बोला कि तुमको इतना गोली से मारेंगे कि कोई गिनने वाला नहीं है, और मेरे माँ को गाली दिया। बहुत ये सब बात तो बहुत बात नहीं बोला जा सकता है। कब मिली धमकी? सुरक्षा मिला हुआ है, सुरक्षा मिला हुआ है। डर लग रहा है सर। अब तो मान लीजिए बड़े बड़े लोगों को कितनी सुरक्षा है, फिर भी धमकी देता है कि नहीं। ये लोग कायर हैं, ये लोग कायर हैं, सामने आकर के नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। किस समुदाय के लोग हैं? रात के 10:38। किस समुदाय के लोग लग रहे हैं? किस समुदाय के लोग लग रहे हैं? ये ट्रू कॉलर पर देख लीजिए आप लोग। तो डर लग रहा है क्या? बड़ी खबर ये है कि हरिभूषण, मुझको, मैं डरने वाला हूँ, और जो डर के जीने वाला है उसको जीने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल में माहिर है। सभी ने कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है, वहां इसी तरह का खेल खेला जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बीजेपी इस बात को लेकर बेचैन रहते हैं कि किसी राज्य में उसकी सरकार में ही और दूसरे दलों की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। महाराष्ट्र में जो कुछ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तो आप लोग सब लोग को पता ही है, जहाँ भी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट होती है उसको चैन से नहीं रहने देना चाहती है बीजेपी के लोग। हर तरीके से, हर ताकत से जो है
चाहती है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको स्टेबल ना किया जाए, उसको तोड़ो मोड़ो। किसी भी प्रकार से जो हाईजैक करने का एक मंशा है, पूरे देश भर को जो है हाईजैक करके रखना है। अगर सरकार चलेगी तो बीजेपी की चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ये तो तानाशाही है। राष्ट्रपति के चुनाव में बिहार में आप लोग हो ही गया, क्या डिसीजन ले रहे हैं? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष झारखंड प्रभारी फैज सिद्दीकी का एक आधिकारिक बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी आगामी जुलाई में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर करने जा रही। फैज सिद्दीकी ने अपने एक बयान में कहा है कि झारखंड मुख्यालय में आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग उपरांत हमारी पार्टी के कार्यकर्ता में एक नए ऊर्जा का संचार होगा। इस शिविर में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी ही भाग ले सकेंगे। इसके बाद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल के प्रत्येक जिलों में प्रशिक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। और निर्देश दिया है कि झारखंड में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपनी सफाई पेश की है। विधानसभा पहुंचते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और संजय जायसवाल के बयान पर सवाल दाग दिए, जिस पर विजय चौधरी ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सजग है। हमने हमेशा प्राथमिकता कक्षा और परीक्षा को ही दी है ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। लेके सवाल खड़ा किया है, देखिए बोला है उसके कि बारे साल में कम से कम ग्रेजुएशन इसके तक बारे करवाइए, में अग्निवीर का विरोध करने के लिए। इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है पार्टी की तरफ से और सब जानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाए। और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, समय चले, समय पर पूरी हो। नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीज़ें स्पष्ट हैं। मंडल कारा सासाराम में बंदी अपने माता पिता के साथ रह रही रोशनी अब अदालत की सख्ती के बाद बिखरेगी शिक्षा की रोशनी। व्यवहार न्यायालय सासाराम के न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत के सख्ती के बाद मंडल कारा सासाराम में बंदी अपने माता पिता के साथ रह रही रोशनी की उस वक्त शिक्षा की रोशनी की उम्मीद जगी जब बीते 7 जून को न्यायालय पहुंची। दरअसल रोहतास जिले के नोखा वार्ड नंबर 14 के रहने वाले एक युवक के अपहरण और हत्या मामले में औरंगाबाद जिले के दंपति प्रियंका देवी और धीरज चौहान मंडल कारा सासाराम में बंद है, जहां उनके साथ करीब 5 साल की पुत्री भी साथ रह रही। बीते 7 जून को अदालत में दंपति के पेशी के दौरान साथ में मौजूद बच्ची पर व्यवहार न्यायालय सासाराम के न्यायाधीश मनोज कुमार की नज़र पड़ते ही पूछताछ शुरू हुई। न्यायाधीश ने जल्द उक्त बच्ची को मानसिक विकास पढ़ाई लिखाई हेतु आदेश भी दिया। मामला यही नहीं थमा है। इस मामले में अदालत के कड़े रुख अपनाते हुए बच्चे को सर्वांगीण विकास और मूल अधिकार की रक्षा हेतु जेल अधीक्षक को सख्त चेतावनी देते हुए आदेश भी दिए। एक बच्ची आती है, कहाँ से आती है और कब से आ रही है? मंडल कारा सासाराम से आती है बच्ची। आपको 14 तारीख से ये बच्ची आ रही है मेरे केंद्र पे। इसको स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। स्कूल जाने से पहले इसको तैयार किया जा रहा है। कितना उम्र होगा इसका? 5 साल 3 महीने की है। आपके तरफ से क्या सहयोग मिलता है? मेरे तरफ से सहयोग स्कूल में स्कूल पूर्व शिक्षा मिलती है, खाना मिलता है, बच्चे को नाश्ता मिलता है, मेनू के हिसाब से उसको जिस दिन जो रहता है, जैसे कि आज बच्चों को फल, मौसमी फल या जो भी हो दिया जाएगा। कौन सा आंगनबाड़ी में है ये? बसंतपुर आदर्श आंगनबाड़ी बसंतपुर। जी, ये पास के गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पे इसे स्कूल में शिक्षा दिलाने ले जाया जा रहा है। ये लगभग 15 दिनों से स्कूल जा रही है और ये इसके पिताजी और माता दोनों एक मर्डर केस में फंसे हुए हैं। पिताजी धीरज चौहान हैं और माता प्रियंका देवी हैं। इनका नाम रोशनी कुमारी है और इन्हें कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया था, जिसके तहत पास के गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा दिलाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि आप सिविल में लेकर जा रहे हैं? जी, ताकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और पास के गांव में जाती है तो चूँकि इसका कोई निगेटिव असर ना हो, इसीलिए इस सिविल में ही जाने का आदेश है।
ताकि कोई गलत मैसेज ना पहुंचे, और हम लोग सिविल में ही रहकर इसके सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। मॉडल कार से प्रतिदिन ले जाते हैं? जी, प्रतिदिन। क्या नाम है बच्ची का? रोशनी कुमारी। कितना उम्र होता है? लगभग 5 साल। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं कक्षपाल के पद पर हूँ। सासाराम के सदर अस्पताल में विधि व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में लगातार मिल रही शिकायत, साफ सफाई, स्वच्छता को लेकर उन्होंने कई निर्देश भी दिए हैं। खासकर आपातकालीन सेवा को दुरुस्त करने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिसकी शिकायत का भी उन्होंने जायजा लिया। बताया कि एनेस्थीसिया एवं अन्य जो भी कंसल्टेंट की कमी थी उसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समय रहते मरीजों का ऑपरेशन की भी व्यवस्था सदर अस्पताल में शुरू की जा रही है। निरीक्षण देखने के लिए कि कंप्लेंट था कि शायद कल इन लोग के साफ सफाई में कुछ कोताही की गई थी, तो आज देखा तो आज तो ठीक ठाक था। और ट्रॉमा सेंटर में भी अभी शांति है, और लेबर वार्ड में भी जो एक पेशेंट वेटिंग है ऑपरेशन के लिए, उसकी जो कंसर्न सर्जन है और एनेस्थेसिस्ट को भी बाहर से बुलाने के लिए कहा दिया गया है मैनेजर को। उन्होंने एश्योर किया है कि नहीं सब ठीक से ऑपरेशन हो जाए। अयोध्या से जयनगर वाया जनकपुर के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। अयोध्या से 18 दिन की रामायण यात्रा का सफर जयनगर होते हुए जनकपुर के लिए यह ट्रेन जयनगर रेलवे स्टेशन से जनकपुर नेपाल के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि इस ट्रेन में सवार यात्री 8000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जो 8 राज्य के साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भी जाएंगे। ट्रेन यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से गुजरेगी और भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थल के दर्शन कराएगी। मैं दिल्ली से हूँ, नारायणा से। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आस्था ट्रेन से आप नेपाल जा रही हैं? हाँ जी, नेपाल पहली बार ये गाड़ी जा रही है। बहुत अच्छा लगा है, उसमें पहली बार ही हम जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए। यहाँ पहुँचने के बाद कैसा लगा? यहाँ सोच बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। ट्रेन में बहुत बढ़िया सफर है, बहुत बढ़िया सेवा है, सब अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उम्मीद से ज्यादा है। भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। से आदेश मिला था कि एक दिल्ली से स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट को लेकर के नेपाल जनकपुर घूमने के लिए धाम पर जा रही है। इसके लिए हमारे सभी जवानों ने, महिलाओं ने, एसओज, हेड कांस्टेबल सभी ने, पुलिस ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छा उनका स्वागत किया है और स्वागत के साथ जनकपुर के लिए इनको रवाना किया गया है। और हम चाहते हैं कि इनका अच्छा से जनकपुर घूम के आएँ और हमारे को इस चीज़ में बहुत बड़ी खुशी है। सरकार चाहे विकास को लाख दावे करे, लेकिन मधुबनी जिले के मुख्य मार्ग से लेकर के कई ग्रामीण सड़कों के हालात को देखकर उनके दावों खोखला साबित हो रही। यहाँ के सड़कों की खस्ता हाल को देख करके यह कहा जा सकता है कि सरकार के वादे और दावे को मुँह चिढ़ा रही है। सड़कें मानो कह रही है कि चलो मैं किसी के काम का चीज़ हूँ, बार बार हमारी मरम्मत के नाम पर मलाई खाने का अवसर जिसे मिलता है तो कम से कम हमारी जय जयकार तो होगा। चाहे हमारे ऊपर से रोज़ सफ़र करने वाले हज़ारों यात्री पानी पी पी कर गाली ही क्यों न दे, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला। झील में तब्दील गड्ढेनुमा यह सड़क कोई साधारण सड़क नहीं बल्कि भारतमाला योजना की सड़क है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क की खस्ता हाल में ग्रामीण किस तरीके से परेशान है, वाहन चालक किस तरीके से परेशान है। कलवाही बासोपट्टी हरलाखी पथ था बिहार सरकार के दायरे में, तब तक इस सड़क की स्थिति एकदम बहुत ही स्थिति ठीक थी। आज के डेट में जब यह 7 साल पूर्व में ये NH भारत नाला प्रोजेक्ट के तहत जब आए, ठीक है, तो इसके बाद इस सड़क की दीनी दुर्दशा इतनी ख़राब हो गई कि आज इस सड़क पे कोई पैदल मजदूर भी चलने के लायक नहीं है। और व्यापार तो छोड़ ही दीजिए, व्यापार पूरे बासोपट्टी का चौपट हो चुका है, ठीक है। और यह जो है ये सड़क के लिए सांसद महोदय एक बार भी अपने सदन पटल पे आवाज़ नहीं उठाए हैं। जब फिलहाल आज की खबर में तय, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। नमस्कार। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी के विधायक और लेफ्ट के सदस्य ने सदन पोर्टिको और परिसर में हंगामा किया। अग्निपथ योजना को लेकर आरजेडी ने बड़ी मांग रख दी। आरजेडी ने कहा है कि विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा। इतना ही नहीं, लेफ्ट के विधायक ने भी आरजेडी की इस मांग का समर्थन किया है। लेफ्ट विधायक भी विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किए। विधायकों का कहना है कि हर हाल में छात्र और नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। चाहेंगे कि ये प्रस्ताव हो और हर दल के लोगों से आग्रह हम लोग करेंगे कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके और केंद्र सरकार को भेजा जाए कि वो इस योजना को वापस करे।
इसका हम लोग प्रस्ताव रखने का काम करेंगे सदन में। चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, उन मुद्दों को हम लोग सदन में रखने का काम करेंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। हरिभूषण ठाकुर बचौल और बीजेपी के हिंदुत्ववादी हेडलाइनर विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। विधानसभा के मानसून सत्र की बैठक में शामिल होने पहुंचे बीजेपी विधायक ने इस बात का खुलासा किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि उन्हें बीती रात फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने उनकी मां को भी भद्दी गालियां दी। आज भी मैंने सचिवालय थाना में FIR करके और हम लोग के संरक्षण विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको जाने दे रहा हूं। वो 10:38 में पहली बार कॉल किया और विगत रात मैं घर से आ रहा था, मुजफ्फरपुर में उस समय में था, और दर्जनों बार फोन किया है। लगभग 12 बार उसने फोन किया है, 13 बार। तो मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो जाए, इसकी जांच हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी मैं सरकार से भी मांग करता हूं जो इसका हो। कौन से लोग हैं क्या हमला कर रहे हैं? ये निश्चित रूप से, चूंकि मैं सत्य बोलता हूं और बिहार और देश में जिस तरह गजवा हिंद और जिहादी मानसिकता के लोगों के विरुद्ध में आवाज उठाता हूं, जो देश ही नहीं विश्व के खतरा बन चुके हैं, इसलिए मुझे बार बार धमकी दी जा रही है। ट्रू कॉलर पे क्या बताया था? क्या नंबर था? बताइए। नंबर है 62 96 96 91 26। क्या ये किनका नाम शो कर रहा है? अब वो देखिएगा आप लोग। वो बोला कि तुमको इतना गोली से मारेंगे कि कोई गिनने वाला नहीं है, और मेरे माँ को गाली दिया। बहुत ये सब बात तो बहुत बात नहीं बोला जा सकता है। कब मिली धमकी? सुरक्षा मिला हुआ है, सुरक्षा मिला हुआ है। डर लग रहा है सर। अब तो मान लीजिए बड़े बड़े लोगों को कितनी सुरक्षा है, फिर भी धमकी देता है कि नहीं। ये लोग कायर हैं, ये लोग कायर हैं, सामने आकर के नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। किस समुदाय के लोग हैं? रात के 10:38। किस समुदाय के लोग लग रहे हैं? किस समुदाय के लोग लग रहे हैं? ये ट्रू कॉलर पर देख लीजिए आप लोग। तो सर डर लग रहा है क्या? बड़ी खबर ये है कि हरिभूषण, मुझको, मैं डरने वाला हूँ, और जो डर के जीने वाला है उसको जीने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल में माहिर है। सभी ने कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां इसी तरह का खेल खेला जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बीजेपी इस बात को लेकर बेचैन रहते हैं कि किसी राज्य में उसकी सरकार में ही और दूसरे दलों की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। महाराष्ट्र में जो कुछ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आप लोग सब लोग को पता ही है, जहाँ भी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट होती है उसको चैन से नहीं रहने देना चाहती है बीजेपी के लोग। हर तरीके से, हर ताकत से जो है चाहती है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको स्टेबल ना किया जाए, उसको तोड़ो मोड़ो। किसी भी प्रकार से जो हाईजैक करने का एक मंशा है, पूरे देश भर को जो है हाईजैक करके रखना है। अगर सरकार चलेगी तो बीजेपी की चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ये तो तानाशाही। राष्ट्रपति के चुनाव में बिहार में हो ही गया, क्या डिसीजन ले रहे हैं? दोस्तानिया अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष झारखंड प्रभारी फैज सिद्दीकी का एक आधिकारिक बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी आगामी जुलाई में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर करने जा रही। फैज सिद्दीकी ने अपने एक बयान में कहा है कि झारखंड मुख्यालय में आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग उपरांत हमारी पार्टी के कार्यकर्ता में एक नए ऊर्जा का संचार होगा। इस शिविर में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी ही भाग ले सकेंगे। इसके बाद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल के प्रत्येक जिलों में प्रशिक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। और निर्देश दिया है कि झारखंड में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपनी सफाई पेश की है। विधानसभा पहुंचते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और संजय जायसवाल के बयान पर सवाल दाग दिए, जिस पर
विजय चौधरी ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सजग है। हमने हमेशा प्राथमिकता कक्षा और परीक्षा को ही दी है ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। लेके सवाल खड़ा किया है, देखिए बोला है उसके कि बारे साल में कम से कम ग्रेजुएशन इसके तो बारे करवाइए, में अपनी नीति का विरोध करने के लिए। इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है पार्टी की तरफ से और सब जानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाएं। और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, समय चले, समय पर पूरी हो, नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीज़ें स्पष्ट कि सत्र नियमित हो जाएं। और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, समय चले, समय पर पूरी हो, नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीज़ें स्पष्ट मंडल कारा सासाराम में बंदी अपने माता पिता के साथ रह रही रोशनी अब अदालत की सख्ती के बाद बिखरेगी शिक्षा की रोशनी। व्यवहार न्यायालय सासाराम के न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत के सख्ती के बाद मंडल कारा सासाराम में बंदी अपने माता पिता के साथ रह रही रोशनी की उस वक्त शिक्षा की रोशनी की उम्मीद जगी जब बीते 7 जून को न्यायालय पहुंची। दरअसल रोहतास जिले के नोखा वार्ड नंबर 14 के रहने वाले एक युवक के अपहरण और हत्या मामले में औरंगाबाद जिले के दंपति प्रियंका देवी और धीरज चौहान मंडल कारा सासाराम में बंद है, जहां उनके साथ करीब 5 साल की पुत्री भी साथ रह रही। बीते 7 जून को अदालत में दंपति के पेशी के दौरान साथ में मौजूद बच्ची पर व्यवहार न्यायालय सासाराम के न्यायाधीश मनोज कुमार की नज़र पड़ते ही पूछताछ शुरू हुई। न्यायाधीश ने जल्द उक्त बच्ची को मानसिक विकास पढ़ाई लिखाई हेतु आदेश भी दिया। मामला यही नहीं थमा है। इस मामले में अदालत के कड़े रुख अपनाते हुए बच्चे को सर्वांगीण विकास और मूल अधिकार की रक्षा हेतु जेल अधीक्षक को सख्त चेतावनी देते हुए आदेश भी दिए। एक बच्ची आती है, कहाँ से आती है और कब से आ रही है? मंडल कारा सासाराम से आती है बच्ची। आपको 14 तारीख से ये बच्ची आ रही है मेरे केंद्र पे। इसको स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। स्कूल जाने से पहले इसको तैयार किया जा रहा है। कितना उम्र होगा इसका? 5 साल 3 महीने की है। आपके तरफ से क्या सहयोग मिलता है? मेरे तरफ से सहयोग स्कूल में स्कूल पूर्व शिक्षा मिलती है, खाना मिलता है, बच्चे को नाश्ता मिलता है, मेनू के हिसाब से उसको जिस दिन जो रहता है, जैसे कि आज बच्चों को फल, मौसमी फल या जो भी हो दिया जाएगा। कौन सा आंगनबाड़ी में है ये? बसंतपुर आदर्श आंगनबाड़ी बसंतपुर। जी, ये पास के गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पे इसे स्कूल में शिक्षा दिलाने ले जाया जा रहा है। ये लगभग 15 दिनों से स्कूल जा रही है और ये पिताजी और माता दोनों एक मर्डर केस में फंसे हुए हैं। पिताजी धीरज चौहान हैं और माता प्रियंका देवी हैं। इनका नाम रोशनी कुमारी है और इन्हें कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया था, जिसके तहत पास के गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा दिलाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि आप सिविल में लेकर जा रहे हैं? जी, ताकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और पास के गांव में जाती है तो चूँकि इसका कोई निगेटिव असर ना हो, इसीलिए इस सिविल में ही जाने का आदेश है, ताकि कोई गलत मैसेज ना पहुंचे। और हम लोग सिविल में ही रहकर इसके सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। मॉडल कार से प्रतिदिन ले जाते हैं? जी, प्रतिदिन। क्या नाम है बच्ची का? रोशनी कुमारी। कितना उम्र होता है? लगभग 5 साल। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं कक्षपाल के पद पर हूँ। सासाराम के सदर अस्पताल में विधि व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में लगातार मिल रही शिकायत, साफ सफाई, स्वच्छता को लेकर उन्होंने कई निर्देश भी दिए हैं। खासकर आपातकालीन सेवा को दुरुस्त करने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो रहा है,
जिसकी शिकायत का भी उन्होंने जायजा लिया। बताया कि एनेस्थीसिया एवं अन्य जो भी कंसल्टेंट की कमी थी उसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समय रहते मरीजों का ऑपरेशन की भी व्यवस्था सदर अस्पताल में शुरू की जा रही है। निरीक्षण देखने के लिए कि कंप्लेंट था कि शायद कल इन लोग के साफ सफाई में कुछ कोताही की गई थी, तो आज देखा तो आज तो ठीक ठाक था। और ट्रॉमा सेंटर में भी अभी शांति है और लेबर वार्ड में भी जो एक पेशेंट वेटिंग है ऑपरेशन के लिए, उसकी जो कंसर्न सर्जन है और एनेस्थेसिस को भी बाहर से बुलाने के लिए कहा दिया गया है मैनेजर को। तो उन्होंने श्योर किया है कि नहीं सब ठीक से ऑपरेशन हो जाए। अयोध्या से जयनगर वाया जनकपुर के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। अयोध्या से 18 दिन की रामायण यात्रा का सफर जयनगर होते हुए जनकपुर के लिए यह ट्रेन जयनगर रेलवे स्टेशन से जनकपुर नेपाल के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि इस ट्रेन में सवार यात्री 8000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जो 8 राज्य के साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भी जाएंगे। ट्रेन यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से गुजरेगी और भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थल के दर्शन कराएगी। मैं दिल्ली से हूँ, नारायणा से। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आस्था ट्रेन से आप नेपाल जा रही हैं? हाँ जी, नेपाल पहली बार ये गाड़ी जा रही है। बहुत अच्छा लगा है, उसमें पहली बार ही हम जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए। यहाँ पहुँचने के बाद कैसा लगा आपको? यहाँ सोच बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। ट्रेन में बहुत बढ़िया सफर है, बहुत बढ़िया सेवा है, सब अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उम्मीद से ज्यादा है। भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। से आदेश मिला था कि एक दिल्ली से स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट को लेकर के नेपाल जनकपुर घूमने के लिए धाम पर जा रही है। इसके लिए हमारे सभी जवानों ने, महिलाओं ने, एसओज, हेड कांस्टेबल सभी ने, पुलिस ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छा उनका स्वागत किया है और स्वागत के साथ जनकपुर के लिए इनको रवाना किया गया है। और हम चाहते हैं कि इनका अच्छा से जनकपुर घूम के आएँ और हमारे को इस चीज़ में बहुत बड़ी खुशी है। सरकार चाहे विकास को लाख दावे करे, लेकिन मधुबनी जिले के मुख्य मार्ग से लेकर के कई ग्रामीण सड़कों के हालात को देख कर उनके दावों खोखला साबित हो रही। यहाँ के सड़कों की खस्ता हाल को देख करके यह कहा जा सकता है कि सरकार के वादे और दावे को मुँह चिढ़ा रही है। सड़कें मानो कह रही है कि चलो मैं किसी के काम का चीज़ हूँ, बार बार हमारी मरम्मत के नाम पर मलाई खाने का अवसर जिसे मिलता है तो कम से कम हमारी जय जयकार तो होगा। चाहे हमारे ऊपर से रोज़ सफ़र करने वाले हज़ारों यात्री पानी पी पी कर गाली ही क्यों न दे, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला। झील में तब्दील गड्ढेनुमा यह सड़क कोई साधारण सड़क नहीं बल्कि भारतमाला योजना की सड़क है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क की खस्ता हाल में ग्रामीण किस तरीके से परेशान है, वाहन चालक किस तरीके से परेशान है। कलवाही बासोपट्टी हरलाखी पथ था बिहार सरकार के दायरे में, तब तक इस सड़क की स्थिति एकदम बहुत ही स्थिति ठीक थी। आज के डेट में जब यह 7 साल पूर्व में ये NH भारत नाला प्रोजेक्ट के तहत जब आए, ठीक है, तो इसके बाद इस सड़क की दीनी दुर्दशा इतनी ख़राब हो गई कि आज इस सड़क पे कोई पैदल मजदूर भी चलने के लायक नहीं है और व्यापार तो छोड़ ही दीजिए, व्यापार पूरे बासोपट्टी का चौपट हो चुका है, ठीक है। और यह जो है ये सड़क के लिए सांसद महोदय एक बार भी अपने सदन पटल पे आवाज़ नहीं उठाए हैं। जब